अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। ये है जी मेरी बालकनी और मैं आपको अपडेट करने लगी हूँ कि जनवरी के मंथ में मेरे प्लांट्स के क्या हालात हैं। जो लोग मेरी प्लांट्स वाली वीडियोस को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैंने बालकनी में काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो इस वक्त इन प्लांट्स के क्या हालात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेरे टमाटो प्लांट की। इसको मैंने लगाया था सितंबर के महीने में और आप सबके साथ शेयर भी किया था। खैर अब तो वो डेट तकरीबन नज़र ही नहीं आ रही, लेकिन सितंबर का महीना था 22 सितंबर जब मैंने इसके सीड्स इस पॉट में डाले थे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो हैं इस पे टमाटो के प्लांट लगे थे। और इस वक्त जी प्लांट जो है वो फ्रूटिंग कर रहा है। बहुत सारे फूल आए और बहुत कम जो हैं उस तरह से फ्रूट्स बने, लेकिन काफ़ी अरसे तक ऐसे लग रहा था जैसे इस प्लांट की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल बंद हो गई हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर से 3-4 रोज़ से इसके जो हैं बहुत अच्छा मुझे ये दिखाई दे रहा है प्लांट। और जो फ्रूट्स हैं उसके जो हैं कलर चेंज भी हो रहा है। जैसा काफ़ी अरसे से तो टमाटो जो हैं वो बिल्कुल ग्रीन से थे, लेकिन अब देखें ये ऑरेंज और फिर रेड हो रहा है। तो 4 फ्रूट्स जी यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर ऊपर 2 लगे हुए थे। एक जो है छोटू मियाँ ने उतार लिया था, तो ये दूसरा जो है अभी ऑरेंज हुआ है। और कुछ और फ्लावर्स हैं इस वक्त और आई होप कि वो जो आगे फ्रूट्स भी बनेंगे। तो ये देखिए एक छोटा सा बेबी टमाटो। तो ये है जी हमारा टमाटो प्लांट। इतने ज़्यादा कोई फ्रूट्स नहीं लगे, मगर फिर भी जब फ्रूट्स लगते हैं तो एक खुशी और कामयाबी का एहसास होता है। तो ये रहा मेरा टमाटो प्लांट। ये सीजनल होता है और तकरीबन एक टमाटो प्लांट की लाइफ 4 या 5 माह ही होती है। तो देखते हैं अब इसके आगे ये कब तक चलता है हमारे साथ। नेक्स्ट मंथ जब मैं आपको अपडेट दूं तो पता नहीं ये प्लांट हो या ना हो। इसके बाद ये मेरा सेकंड प्लांट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हुआ है। ये मेरा मिंट है। इसको मैंने नर्सरी से लिया था, 3 प्लांट्स लिए थे और माशाल्लाह अब ये पूरा पॉट जो है वो भर गया हुआ है। ये एक और प्लांट है, मुझे तो नहीं समझ आ रही थी ये क्या है, मगर किसी ने मुझसे कहा कि ये एक जंगली प्लांट है जो कहीं भी जो है वो ग्रो कर जाता है। लेकिन मुझे फिर भी इतना प्यारा लग रहा था कि मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं इसे यहाँ से हटाऊँ। तो फ़िलहाल ये मेरे मिंट वाले पॉट में ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोवेरा की। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो एलोवेरा है जो मैंने नर्सरी से लिया था एंड माशाल्लाह इट्स डूइंग वेल। कोलियस बहुत ही खूबसूरत लगता है। जहाँ जहाँ धूप पड़ती है वहाँ से इसका रंग ऐसा रहता है। तो मेरी बालकनी में काफ़ी अच्छी धूप आती है, इसीलिए ज़्यादातर मुझे ये इतने ही प्यारे रंग में नज़र आता है। नेक्स्ट बोगनविला। इस मंथ बोगनविला के सारे फूल झड़ गए हैं। तो पता नहीं ये सर्दी की शिद्दत की वजह से है या क्या है, लेकिन इधर अभी कोई भी फूल नहीं लगा हुआ, वरना इसके ऊपर बहुत प्यारे पर्पल कलर के फूल थे। अच्छा, और अब आ जाते हैं हम करी पत्ता की तरफ। करी पत्ता के सेम हालात हैं। ऐसे लग रहा है कि शायद इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। देखते हैं इसके नेक्स्ट मंथ तक क्या प्रोग्रेस होगी। ये मेरा मेथी प्लांट है जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मैं इसे हार्वेस्ट करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना देखूं इस पे कुछ फूल लगते हैं या नहीं लगते।
तो मैंने इस पे फूल लगते हुए भी देखे, लेकिन वो फूल अचानक से ये प्लांट ऐसे मुरझा गया कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। कल जब मैं सोच रही थी कि इसको मैं अलग कर दूं, तो मेरी नज़र इस चीज़ पर पड़ी। सुभान अल्लाह, ये मेरे ख्याल से वो प्लांट है, वो फ्लावर है जो अब फ्रूट बन गया है, और इसके अंदर मेरे ख्याल से सीड्स होंगे मेथी के। तो खैर अभी तो मैंने इन्हें ओपन नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने, जहाँ मुझे इस बात से दुख हुआ कि ये मुरझा गया है, वहाँ पर ये फ्रूट देखकर बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। तो हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम होता है। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छी खबर आप तक ज़रूर पहुँचा देता है। ये है मेरा मेलन प्लांट। मेलन भी मुझे लग रहा था कि अब ये सीजनल है, और बालकनी में मेलन से क्या आपको हासिल होगा। और दूसरा ये कि यहाँ पर हमारे इधर कोई बीज तो होती नहीं है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस भी हो सकता है कि नहीं। बट मैं अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आई वॉज़ रियली सरप्राइज्ड। देखिए फ्रूट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उसके ना लीव्स मुझे लग रहा था कि इनको कटिंग की ज़रूरत है, और जब मैं इस ब्रांच के ऊपर से कटिंग करने आई तो मेरी नज़र पड़ी इस फ्रूट पे, और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये काफ़ी जो है इसका वेट है। तो अब देखिए ये फ्रूट कितना बड़ा होता है, और इट्स नॉट जस्ट कि एक ब्रांच को फ्रूट लगा है, हमें और भी फ्रूट्स लग रहे हैं। ये देखिए, ये एक और सेकंड, और तो देखते हैं कितने बड़े होते हैं ये, और फरवरी के महीने में मैं आपके साथ क्या शेयरिंग करूँगी। इसके अंदर मैंने लोबिया डाला था, लेकिन शायद लोबिया का आजकल इतना कोई ख़ास मौसम नहीं है, तो इसकी ग्रोथ बहुत स्टैगनेंट है, बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ। एलोपिनो जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी लक नहीं हासिल हुई थी, अचानक से ये पॉप आउट हो गए हैं, तो आई होप ये और बड़े होंगे। और ये जी बिटर गोर्ड यानी कि मेरा करेला, तो देखिए 3 तो स्प्राउट जो हुए थे वो अभी तक इतने ही बड़े हुए हैं, सीड्स जो स्प्राउट किए थे। और ये जी अनार छोटा सा, साथ में मैंने एक डेट डाल दी थी, वो भी इतनी स्प्राउट हुई हुई है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ। इसका कलर फिर चेंज हुआ हुआ है। दरअसल ये प्लांट ऐसा है कि इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और इसे बार बार पानी देना पड़ता है। ये है मेरा स्वीट पोटैटो, जिसे मैंने लास्ट टाइम शुगर केन कह दिया था। तो इसको मैंने आउटडोर रखा हुआ है बालकनी में। बाकी के मेरे स्वीट पोटैटो जो हैं वो इंडोर हैं, और माशाल्लाह दे डूइंग वेरी वेल। तो लेकिन ये भी यहाँ पर प्यारा लगता है, तो इसको मैंने यहीं छोड़ दिया है। अभी इस वक्त इसका सॉइल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हुआ है, तो मैं इसे वाटर दूँगी। और ये लोबिया है, और लोबिया में बहुत सारे फ्रूट्स लगे माशाल्लाह। और जब भी फ्रूट लगता है तो मैं उसका सीड वापस इसके अंदर ही दबा देती हूँ, तो फिर दोबारा से निकल आता है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जी ये फ्लावर जो है, ये पहले फ्लावर बनेगा और फिर कुछ अर्से बाद फ्रूट बन जाएगा। ये रहा डेजर्ट रोज़। इस वक्त तो इसके ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। और ये है मेहंदी भी शायद इस वक्त मौसम इस तरह का है, तो इसके यही हालात हैं। ये है मेरा जैस्मिन, इसके ऊपर भी फ़िलहाल कोई बड नहीं है, और इसके यूँ हालात हैं। ये मेरा डेट देखिए। और जो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा चल पड़ा है अचानक से, वो है धनिया इतना ज़्यादा मुरझाया हुआ था कि मुझे लग रहा था कि इस दफ़ा तो धनिया बिल्कुल भी नहीं कुछ इसमें से निकलेगा, लेकिन ख़ुद ही से माशाल्लाह ये फिर से निकल पड़ा है। और सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात
जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरे एलोवेरा की। जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं उन्हें पता होगा कि मेरा एलोवेरा बिल्कुल ये जो है इसके यूँ हालात थे कि जैसे इस वक्त आपको ये वाला नज़र आ रहा होगा ना, बस यही हालात थे। और फिर मैंने किसी की एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इसे जी प्रॉपर सनलाइट में और प्रॉपर वाटरिंग करें और आप देखेंगी कि ये बिल्कुल दोबारा से जो है रिवाइव कर जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, जो प्लांट बिल्कुल मुरझा चुका था वो दोबारा से फ्रेश हो गया है, और ना सिर्फ फ्रेश हो गया है बल्कि छोटे पप्स भी आ गए हैं। तो अल्लाह ताला की शान, जिस पे सुभान अल्लाह कहने को बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो ये हैं जी मेरे बालकनी के प्लांट्स, और इस वक्त इनके चल रहे हैं ये हालात। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बालकनी अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। और इनको फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है, जो इंशाल्लाह मैं फ़र्टिलाइज़र इनको दूंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी कि मैंने क्या फ़र्टिलाइज़र दिया है। अभी खैर इस मंथ वाला तो अभी तक नहीं दिया। अच्छा, ये देखिए, ये जो मेरा जो सबसे बड़ा एलोवेरा था, यानी कि पूरे ये जो 4-5 आप सबका बहुत शुक्रिया जो मेरी बालकनी गार्डन की वीडियोस को एंजॉय करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं। और प्लीज़ लेट मी नो विद योर लाइक्स एंड योर कमेंट्स कि आपको ये शेयरिंग कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ पसंद ही आई होगी। अगर ना भी पसंद आई हुई तो आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना। कंटिन्यू विद योर सपोर्ट, लाइक्स और कमेंट्स करते रहें, और अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इन फूलों की तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और लोगों में खुशियाँ बांटते रहें। और मेरी बालकनी का झूला जिस पर मैं बैठकर अब एंजॉय करूँगी, और इसको मैंने कुशन को जो है फ़िलहाल कवर कर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि दवाई की जो इतनी तेज़ धूप है उससे मेरे कुशन के जो है कलर जो है वो ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने उसे फ़िलहाल किया हुआ है कवर। और ये रहा दुबई सिटी का व्यू मेरी बालकनी से। ट्रैफिक जैम देख लीजिए। और सूरज इस वक्त जा रहा है अपने घर, तो चलें सूरज के साथ साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सादी।